In last lecture we discussed cutaneous mycosis. अब हम सबक्यूटेनियस माइकोसिस डिस्कस करेंगे. सबक्यूटेनियस माइकोसिस मींस कि वो फंगल इन्फेक्शंस जो स्किन के अलावा सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ और इवन लिम्फ नोड्स को भी इन्वॉल्व करेंगे. अब इसमें 3 इम्पॉर्टेंट इन्फेक्शन हैं हमारे पास सबक्यूटेनियस माइकोसिस में जो मेडिकली इम्पॉर्टेंट हैं. दीज आर स्पोरोट्राइकोसिस, क्रोमोमाइकोसिस एंड माइसिटोमा. We will discuss them one by one. Number 1 is sporotrichosis, which is also known as Rose Gardner disease. Now why it is known as Rose Gardner disease इसको हम डिस्कस कर लेते हैं. एज ऑलरेडी नोन सबक्यूटेनियस इन्फेक्शन है तो सबसे पहले स्किन को इन्वॉल्व करेगा और स्किन के अलावा सबक्यूटेनियस टिश्यूज़ को भी इन्वॉल्व करेगा. इवन इट कैन इन्वॉल्व लिम्फ नोड्स. स्पोरोट्राइकोसिस लिम्फ नोड्स को भी इन्वॉल्व कर सकता है. हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं फंजाई के पैथोजेंसिस में. फंजाई 2 टाइप के इन्फेक्शन काज करते हैं, आइदर थ्रू पस फॉर्मेशन और ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन. तो इसमें भी सुपुरेटिव ग्रेनुलोमेटस डिजीज़ होगा विच इज़ कंटेजियस. कंटेजियस मीन कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर विद कॉन्टैक्ट. इसका जो पॉजिटिव एजेंट है फंगस दैट इज़ नोन एज स्पोरोथ्रिक्स शेनकाई. फंगस का नेम स्पोरोथ्रिक्स शेनकाई है. मोस्टली स्किन को इन्वॉल्व करता है, उसके अलावा मल्टीपल ऑर्गन सिस्टम को इन्वॉल्व कर सकता है. एंड इट इज़ आल्सो नोन एज रोज़ थॉर्न और रोज़ गार्डनर डिजीज़. इसको रोज़ गार्डनर डिजीज़ क्यों कहते हैं, वेटेरिनेरियन में कॉमन है. किस तरह से स्प्रेड होती है ये हम आगे डिस्कस करते हैं. एटियोलॉजी में अगर देखें तो फंगस जो काज करी है स्पोरोट्राइकोसिस, इट्स नेम इज स्पोरोथ्रिक्स शेनकाई एंड इट इज़ अ डाईमॉर्फिक फंगस. डाईमॉर्फिक मींस के 2 फॉर्म्स हैं इसकी, यीस्ट एंड माइसीलिया. 37 डिग्री सेल्सियस जो बॉडी टेम्परेचर है उस पर ये यीस्ट फॉर्म में ग्रो करेगा और जो इन्वायरमेंटल टेम्परेचर है 22 डिग्री सेल्सियस उस पर मोल्ड फॉर्म में ग्रो करेगा. अब जो इसकी यीस्ट की मॉर्फोलॉजी है उसको हम सिगार शेप कहेंगे इन अपीयरेंस. हैबिटेट इसका प्लांट्स, सॉइल एंड वुड में प्रेजेंट होता है. दैट्स वाई जो वुंड्स हैं उनको मोस्टली कंटेमिनेट करेगा. डाईमॉर्फिक फंगस है, 37 डिग्री सेल्सियस पे यीस्ट फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. कल्चर मीडिया पे 25 डिग्री सेल्सियस पे मोल्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. अब इसकी ट्रांसमिशन क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन 2 टाइप हैं, आइदर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट. अब डायरेक्ट कॉन्टैक्ट के थ्रू कैसे ट्रांसमिट हो रही है, कोई एनिमल इन्फेक्टेड है उसके लेजन से पस ट्रांसमिट हो रही है. ससेप्टेबल एनिमल्स या ह्यूमन को थ्रू क्यूटेनियस वुंड्स और अब्रेजन्स, कोई थॉर्न हुआ, कोई कट वगैरह लगा उसके थ्रू ट्रांसमिट हो रही है. सेकेंडली कंटेमिनेटेड सॉइल या डिकेइंग प्लांट्स में वहाँ से इनडायरेक्टली ट्रांसमिट हो रही है क्यूटेनियस वुंड के थ्रू. देन अगर हम इसकी पैथोजेंसिस की बात करें तो सबसे पहले देखें इन्फेक्शन हुआ कंटेमिनेटेड क्यूटेनियस वुंड्स के. क्यूटेनियस वुंड्स को कंटेमिनेट किया उसने, वहाँ से अंडरलाइंग टिश्यू में चला गया इन्फेक्शन. उसके बाद क्या होगा, अंडरलाइंग टिश्यू में जाके सुपुरेटिव इन्फ्लेमेशन होगी स्किन की और अंडरलाइंग टिश्यू की. एंड अल्टीमेटली इसका रिज़ल्ट क्या होगा, अल्सरेशन एंड नेक्रोसिस ऑफ द स्किन. अगर टिश्यूज़ के अलावा लिम्फेटिक्स को भी इन्वेट करता है देन रीजनल लिम्फ नोड्स को इफेक्ट करेगा और लिम्फ एडिनाइटिस काज करेगा. तो इसकी मैनिफेस्टेशन क्या होगी, ग्रेनुलोमा ऑन स्किन, लिम्फ नोड्स एंड सबक्यूटेनियस टिश्यू. लेजन अगर इसका माइक्रोस्कोपिक हम देखें तो नोड्यूलर, अल्सरेटिव या नेक्रोटिक टाइप का लेजन होगा. नोड्यूलर मींस नोड्यूल प्रेजेंट होगा, पेल्पेबल होगा, अल्सर फॉर्मेशन हो सकती है या वहाँ पे नेक्रोसिस भी प्रेजेंट हो सकती है. इस टाइप के लेजन्स प्रेजेंट होंगे स्पोरोट्राइकोसिस में. और अगर हम इसकी माइक्रोस्कोपी करें तो माइक्रोस्कोपी में हमें क्या मिलेगा, ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन होगी विद पुरुलेंट सेंटर, पस फॉर्मेशन होगी. और ग्रेनुलोमा के फीचर्स अगर आप पढ़ चुके हैं पैथो में तो आप जानते होंगे कि ग्रेनुलोमा में क्या है. ग्रेनुलोमा एक्चुअली होता क्या है, इट कंप्राइजेज ऑफ मैक्रोफेजेस, एपिथेलाइड सेल्स, मल्टीन्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स एंड लिम्फोसाइट्स. ग्रेनुलोमा तभी बनता है जब क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होगी, किसी भी एजेंट को हम विद एक्यूट इन्फ्लेमेशन रिमूव नहीं कर सकते. तो जो क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी सेल्स हैं मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट इसको वॉल ऑफ करेंगे और वहाँ पे देन मल्टी न्यूक्लिएटेड जाइंट सेल्स, एपिथेलाइड सेल्स भी आ जाएंगे तो ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन होगी इसमें.
देन इसका लैब डायग्नोसिस क्या है। अब लैब डायग्नोसिस में फ़र्स्ट मेथड इज़ डायरेक्ट माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन। माइक्रोस्कोप में हम पस लेंगे, उसको एग्जामिन करेंगे तो उसमें हमें क्या मिलेगा, सिगार शेप्ड यीस्ट और उसके अलावा ग्राम पॉजिटिव स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। सेकंड मेथड क्या है, आइसोलेशन ऑन कल्चर मीडिया। सेबोडोर डेक्सट्रोज एगर पे हम उसको कल्चर करेंगे यूजिंग एंटीबायोटिक्स क्लोरमफेनिकोल एंड साइक्लोहेक्सामाइड। उस पर वाइट कॉलोनीज अपीयर होंगी और इसको हम सिगार शेप यीस्ट भी कहेंगे। उसकी जो इस तरह की इसके स्पोर्स की अपीयरेंस है कल्चर पे, इसको हम डेजी लाइक स्पोर अपीयरेंस भी कहेंगे। ये जो कल्चर पे हमें मिलेगी फॉर्म स्पोर्स की अपीयरेंस, तो इसको डेजी लाइक अरेंजमेंट ऑफ स्पोर्स कहेंगे, जबकि माइक्रोस्कोपी पे सिगार शेप्ड यीस्ट प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट। अब अगर ये स्किन और जस्ट सबक्यूटेनियस टिश्यू को इन्वॉल्व कर रहा है, कोई सीवियर इन्फेक्शन नहीं है, कोई लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, तो वो सेल्फ लिमिटेड होगा, खुद ही ट्रीट हो जाएगा। लेकिन अगर सीवियर इन्फेक्शन है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम मोस्टली क्या देंगे, एजोल ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स देंगे, दैट इज़ ओरल इट्राकोनाजोल मोस्टली यूज़ करते हैं और फॉर 3 to 6 मंथ। लेकिन अगर सीवियर इन्फेक्शन है, हील नहीं हो रहा, तो एटलीस्ट 12 मंथ्स के लिए यूज़ करेंगे इट्राकोनाजोल। देन कंट्रोल है। अब इसका कंट्रोल कैसे करेंगे हम। नंबर 1, अर्ली डायग्नोसिस, आइसोलेशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेक्टेड एनिमल्स। एनिमल से ट्रांसमिट हो रहा है तो इन्फेक्टेड एनिमल्स को हम ट्रीट करेंगे, उनको आइसोलेट करेंगे। उसके अलावा प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ कट्स, वुंड एंड एब्रेजन्स, टिंक्चर ऑफ आयोडीन के साथ कट्स, वुंड और एब्रेजन को ट्रीट करेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ शेड्स विद एंटी फंगल्स, वहाँ से कोई डिस्चार्ज हो रहा है, कोई डिस्चार्जिंग वुंड है तो उसको एंटी फंगस के थ्रू करेंगे। उसके अलावा प्रॉपर हाइजीन के थ्रू इसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस विच इज़ आल्सो नोन एज क्रोमोमाइकोसिस और फोन्सिकास डिजीज़। इट हैज़ 2 अदर नेम्स, क्रोमोमाइकोसिस और फोन्सिकास डिजीज़। इसके जो पॉजिटिव एजेंट हैं दे आर डार्कली पिगमेंटेड मोल्ड्स हैं विच आर डेमेटिशियस मोल्ड्स, विच आर आल्सो नोन एज डेमेटिशियस मोल्ड। मल्टीपल मोल्ड इसमें इन्वॉल्व हैं और ये स्पेसिफिक टाइप के जाइंट सेल्स स्ट्रक्चर्स बनाएंगे उसमें ग्रेनुलेशन टिश्यू, उसमें ग्रेनुलोमा में, विच आर नोन एज मेडुलर बॉडीज़। इसका जो इन्फेक्शन है ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल और रूरल एरियाज़ में कॉमन है। मोड ऑफ इन्फेक्शन इसका भी सेम है, ट्रोमेटिक इनोकुलेशन होगी, कोई कट या किसी वोंड के थ्रू, इवन थॉर्न्स और स्प्लिंटर्स के थ्रू भी ट्रांसमिट हो सकती है। अब इसका जो लेजन है इसको हम क्रोमोब्लास्टोमाइकोसिस का टिपिकल अपीयरेंस जो है लेजन वेरिकोस प्लेक्स प्रेजेंट होंगे और इनको हम क्या कहेंगे, वार्ट लाइक लेजन और कॉलीफ्लावर लेजन। 2 टाइप स्पेसिफिक नेम्स हैं इसके, कॉलीफ्लावर लेजन और वार्ट लाइक लेजन। इसमें भी ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन प्रेजेंट होगी और जिसकी ग्रॉस अपीयरेंस है वो इस तरह की होगी। इसको हम वार्ट लाइक लेजन या कॉलीफ्लावर लाइक प्लेग फॉर्मेशन कहेंगे ड्यू टू अपीयरेंस ऑफ द लेजन। देन अगर इसकी लैब डायग्नोसिस की बात करें तो इसमें हम अगेन माइक्रोस्कोपी करेंगे ऑफ स्किन स्क्रैपिंग। स्किन स्क्रैपिंग की माइक्रोस्कोपी करेंगे तो उसमें हमें क्या मिलेगा, माइक्रोस्कोपी पे डार्क ब्राउन राउंड फंगल सेल्स प्रेजेंट होंगे ल्यूकोसाइट्स और जॉइंट सेल्स में। ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन है, क्रोनिक इन्फ्लेमेशन होगी तो जॉइंट सेल्स और ल्यूकोसाइट्स के अंदर इस तरह के डार्क ब्राउन राउंड फंगल सेल्स प्रेजेंट होंगे इन केस ऑफ क्रोमोमाइकोसिस। ट्रीटमेंट इसका सिंपल सा ट्रीटमेंट है, ड्रग ऑफ चॉइस इसके लिए 5-फ्लोरोसाइटोसिन है, 5-फ्लोरोसाइटोसिन देंगे। उसके अलावा अगर हम कॉटरी करेंगे और सर्जिकल रिमूवल करेंगे अर्ली लेजन का ताकि इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो। लास्ट इज़ माइसिटोमा विच इज़ आल्सो नोन एज मेडोरा फुट। माइसिटोमा अब क्या है, ये भी इसमें सिमिलर टू प्रीवियस टू लोकलाइज स्किन एब्सेस होगा ड्यू टू ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन। ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन होगी, ये भी स्किन और सबक्यूटेनियस टिश्यू को इन्वॉल्व करेगा। अगर इसके माइसिटोमा के कॉजेटिव एजेंट्स की बात करें तो इसके 2 टाइप्स के पॉजिटिव एजेंट हैं। फंजाई में जो फंगस है, अगर फंगस पूछा जाए कि कौन सा फंगस काज कर रहा है तो दैट इज़ नोन एज मेडुरेला माइसिटोमेटिसिस। उसके अलावा आप बैक्टीरियोलॉजी में हम डिस्कस कर चुके हैं एक्टिनोमाइसीज जो बैक्टीरिया हैं, एक्टिनोमाइसीज एंड नोकार्डिया।
वो भी सिमिलर इन्फेक्शन काज करेंगे, उसको भी हम माइसीटोमा और मेडोरा फुट बी कहेंगे। अब इसकी पैथोजेंसिस क्या है, इन्फेक्शन ट्रांसमिट कैसे होगा, अगेन सिमिलर, किसी भी लोकल ट्रॉमा के थ्रू, कट या स्प्लिंटर के थ्रू ग्रैनुलोमेटस रिएक्शन होगा जो इसकी पैथोजेंसिस है। उसके मोस्टली ये फुट पे या हैंड्स, बैक और शोल्डर पे, इन एरियाज़ में कॉमन है। ये इस तरह का ब्लैक कलर का लेजन होगा। और अगर हम इसको स्टेन करेंगे, स्किन बायोप्सी लेंगे, तो इसकी जो स्पेसिफिक अपीयरेंस है, इसमें हमें ब्लैक कलर के ब्लैक या डार्क ब्राउन कलर के ग्रेन्यूल्स मिलेंगे। ग्रेनुलोमा फॉर्मेशन विद ग्रेन्यूल्स, आप एक्टिनोमाइसिस में भी पढ़ चुकी होंगे, उसमें भी सल्फ़र ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो माइसीटोमा है, इसमें इस माइक्रोस्कोपी करेंगे स्टेन लेजेंस की, स्किन बायोप्सी की, तो उसमें ग्रेन लेजेंस प्रेजेंट होंगे, सल्फ़र ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे। ट्रीटमेंट इसका जस्ट सर्जिकल एक्सीजन है अगेंस्ट द फंगल फॉर्म। फंगल फॉर्म के अगेंस्ट कोई ड्रग इफ़ेक्टिव नहीं है, उसको हम जस्ट सर्जिकल एक्सीजन के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं। जबकि एक्टिनोमाइकोटिक इन्फेक्शन, एक्टिनोमाइसीस या नोकार्डिया का इन्फेक्शन है, तो उसमें हम सल्फोनामाइड्स एंटीबायोटिक देंगे। ये तीनों डिजीज़ का कंपैरिजन है जो हमने डिस्कस की सबक्यूटेनियस माइकोसिस में, कि माइसीटोमा डिफरेंट स्पीशीज़ ऑफ फंजाई एक्टिनोमाइसिस के थ्रू स्प्रेड होगा। लोकेशन ऑफ लेजन मोस्टली फोर्स को इफेक्ट करेगा। कि स्टिक ऑफ लेजन क्या है, इसमें पेनलेस नोड्यूल प्रेजेंट होगा, और उसके अलावा जो इसका स्पेसिफिक फीचर है वो ड्रेनिंग साइनस प्रेजेंट हो सकता है। लोकल टिश्यू स्वेलिंग, फेम पेनलेस नोड्यूल के अलावा ड्रेनिंग साइनस प्रेजेंट होगा। स्पोरोट्राइकोसिस विच इज़ कार्ड बाय स्पोरोथ्रिक्स शनकाई, मोस्टली हैंड्स या फीट्स पे प्रेजेंट होगा। और इसका जो लेजन है, इसमें सेटेलाइट लेजन्स प्रेजेंट होते हैं, सिंगल नोड्यूलर लेजन्स प्रेजेंट होंगे जो ब्रेक होके अल्सर की फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकते हैं। देन क्रोमोमाइकोसिस डिस्कस किया हमने, विच वाज आल्सो नोन एज फोन्सिका डिजीज, डिमर्टेशियस फंजाई के थ्रू स्प्रेड करता है। ये भी मोस्टली फीट्स, आर्म्स और अपर ट्रंक पे कॉमन है। और इसका जो लेजन है, इसको क्या कहेंगे, वाटरी पेप्यूल लाइक लेजन या कॉलीफ्लावर लाइक लेजन कहेंगे इसको। नेक्स्ट एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। A 55-year-old woman has an inflamed ulcer on her right hand and several tender nodules on the inner aspect of the right arm. She is an avid gardener and especially enjoys pruning her rose. Biopsy of the lesion reveals budding yeast. What is your diagnosis? आपके ख्याल में एविड गार्डनर उसने मेंशन कर दिया है, नोड्यूलर इन्फ्लेमेटरी लेजन प्रेजेंट है, उसमें बडिंग यीस्ट की फॉर्म में प्रेजेंट है। सो आंसर इज स्पोरोट्राइकोसिस। थैंक यू। देन नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस सिस्टेमिक एंड देन अपॉर्चुनिस्टिक माइकोसिस।